Good morning, everyone. This is Iftikhar Hussain Ansari. So we were discussing about skeletal system. So in last video, we started with this topic, that is skeletal system in mammals, and I gave in introductory part of this particular topic. So, in today's video, we will be discussing about, as we know that the skeletal system comprises of two main portions. Those are axial skeleton as well as appendicular skeleton. So in this video we will be discussing about axial skeleton. And in axial skeleton, as all of you know, that the bones that are included in axial skeleton are skull, the vertebral column, and the ribs, or you know, yeah, or you can say that the rib cages. These all bones comprises the axial skeleton. So in this video we will be discussing about the skull only, which is which is the uppermost, yeah, topmost part of the axial skeleton. And we will see different types of bone which articulates with each other and forms this particular structure that is known as the skull. So स्कल के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम सबसे पहले एक्शियल स्केलेटल के बारे में बात करें तो फिर ये जो एक्शियल स्केलेटन है, ये जो है बना हुआ होता है। एक्शियल स्केलेटन किन किन स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, किन किन बून से, अगर हम बताएं कि किन किन बून से बना हुआ होता है, तो फिर आपको देखने को मिलता है कि इसमें स्कल प्रेजेंट होती है, वर्टेबल कॉलम होती है, और थोरेसिक केज होते हैं, जिसमें हम रिब केज भी हम बोल सकते हैं। यानी कि ये जो स्कल वाला पोर्शन है, रिब केज वाला ये रिब्स जो हम बोलते हैं, वर्टिबल कॉलम्स वाला पोर्शन है, और जो रिब केज वाला जो पोर्शन है, ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिला के ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, इन तीनों ये तीन टाइप ऑफ डिफरेंट बोन्स मिल के एक्शियल स्केलेटन बनाता है। अगर हम फर्दर बात करें एक्शियल स्केलेटल का फंक्शन क्या है, तो फिर आपको देखने को मिलता है कि ये मेनली मदद करता है प्रोटेक्ट करने में हमारे इंपॉर्टेंट वल्नरेबल ऑर्गन्स को। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेन की बात करें, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्कल प्रेजेंट है, एज वेल एज हमारे पास जो हमारे और इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हार्ट है, लंग्स है, किडनी से, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे रिब केज प्रेजेंट है, ये भी एक्शियल स्केलेटन का एक पार्ट है। On the other hand, you have the spinal cord, which is the important passageway जहाँ से आपका इंफॉर्मेशन पास ऑन होता है। तो फिर ये भी प्रोटेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस। आप वर्टिबल कॉलम के बीच में ही इसको प्रोटेक्ट करके रखा गया होता है। यानी कि मेनली अगर हम एक्शियल स्केलेटन की बात करें, तो फिर ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन को सपोर्ट एज वेल एज प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। तो सबसे पहले अगर हम सबसे पहले देखेंगे, तो फिर एक्शियल स्केलेटन में आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊपर में आपको स्कल। तो फिर चलो स्कल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। विच टाइप, कितने टाइप ऑफ बून से बनी हुई होती है, कितने बून से बनी हुई होती है, स्ट्रक्चर हम थोड़ा देखते हैं स्कल का। तो अगर हम स्कल की बात करें, तो फिर ये जो स्कल है, जिसको हम खोपड़ी भी बोलते हैं, ये जो स्कल है 29 बून से बनी हुई होती है, और इसको 5 डिफरेंट एरियाज में आप डिवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चरल एरियाज में आप डिवाइड कर सकते हैं स्कल को। और जनरली हमें ये याद रखना है कि ये 29 बून से बनी हुई होती है। अगर हम इन बोन्स के बारे में बात करें, तो फिर ये जो 5 डिफरेंट सब डिविजन है, इसमें आपके पास क्रेनियम आ जाती है, जो आपका अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्कल आ जाती है, जिसमें जो कि 8 बून से बनी हुई होती है, 8 डिफरेंट बून से बनी हुई होती है। 8 डिफरेंट बोन्स के एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेशन की मदद से बनी हुई होती है। फिर इसके बाद फेशियल बोन होती है 14, जो कि जिनके आर्टिकुलेशन से आपका फेशियल पोर्शन बनता है स्कल का। फिर हाइट बोन होती है, ऑस्क्यूल होता है, और वॉर्मियन बोन होती है। फर्दर अगर हम स्कल के सब डिवीजन की बात करें, फर्स्ट सब डिवीजन की बात करें, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। सबसे पहले हमने बोला था क्रेनियम। क्रेनियम में 8 बून के 8 बून के आर्टिकुलेशन से ये हमारा क्रेनियम बनता है, हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो फिर अगर हम देखेंगे क्रेनियम क्या है, तो फिर क्रेनियम को ब्रेन केस भी बोला जाता है, क्योंकि ये वही स्ट्रक्चर है, हार्ट स्ट्रक्चर है, राउंडेड स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारा बोनी केस है, जिसमें हमारा जो ब्रेन जो है प्रोटेक्टेड रहता है। फर्दर अगर हम देखेंगे क्रेनियम, तो क्रेनियम जो है 8 डिफरेंट बोन्स के आर्टिकुलेशन से, या एक 8 डिफरेंट बोन के मिलाप से ये जो क्रेनियम है बनता है। फर्दर अगर हम क्रेनियम के सबसे पहले हमने पहला इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये बताया कि जो क्रेनियम होता है, वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में, ब्रेन को एक इन ए केस में रखने में, और उसे प्रोटेक्ट करने में, एक्सटर्नल प्रेशर से बचाने के लिए ये मदद करता है। एज वेल एज ये जो क्रेनियम है सरफेस प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आपके मसल जो है अटैच हो सके। ठीक।
और फर्दर अगर जब जहाँ पे मसल्स अटैच होते हैं तो फिर वहाँ पे साइनसेस बनते हैं इन बिटवीन दिस मसल्स एंड द सिकल इन विद दिस इन 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 बिटवीन दिस मसल एंड द क्रेनियम जो कि एक रिजोनेटिंग चेम्बर बनाता है जहाँ पे क्या होता है जो कि सिकल के टोटल वेट को रिड्यूस करने में मदद करता है। फर्दर अगर हम बून की बात करें क्रेनियम में तो फिर क्रेनियम में सबसे पहले हमने बोला था क्रेनियम में 8 बून प्रेजेंट होते हैं तो फिर हम उन 8 बून्स ये जो 8 बून है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है और किस किस पोर्शन पे एंटीरियर पोर्शन पे पोस्टीरियर पोर्शन पे प्रेजेंट होती है ये हम देखेंगे। फर्दर अगर हम सबसे पहले बून की बात करें तो फिर ये फ्रंटल बून है ये एक फ्लैट बून है जो कि स्कल के जो क्रेनियल कैविटी जो क्रेनियल केस है जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं उसके एंटीरियर पोर्शन को बनाता है और ये एक फ्लैट बोन है जो कि क्या करता है फोरहेड वाले पोर्शन को बिल्कुल कवर करके रखता है। फर्दर इसके बाद हमारे पास पेराइटल बून आ जाती है। पेराइटल बून वो वाला बून है जो कि टॉप मोस्ट पोर्शन बनाता है हेड का और ये जो बून है पेराइटल बून है ये आर्टिकुलेट करता है विद दिस आगे वाला पोर्शन जो हमारा फ्रंटल बोन है इसके साथ आर्टिकुलेट करता है एज वेल एज जो हमारा पीछे वाला बोन है जो हमारा बेसल बोन है जो जिसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल बोन इसके साथ आर्टिकुलेट करता है। तो फिर इन जनरल हमारा पेराइटल बोन आपको स्ट्रक्चरली देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा पेराइटल बोन है ये इंटीरियर पोर्शन से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे आपका फ्रंटल बोन एंड हो रहा है वहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जो पीछे वाले साइड में जो आपका ऑसिपिटल बोन है वहाँ जहाँ से ऑसिपिटल बून स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक ये जो है पेराइटल बून आपको देखने को मिलता है और ये प्रोटेक्ट करता है एक राउंडेड स्ट्रक्चर में आपके ब्रेन के सेंटर मोस्ट पोर्शन को एज वेल एज ये साइड वाले पोर्शन को भी प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। फर्दर अगर हम ऑसिपिटल बोन की बात करें तो फिर इनिशियली हमने डायग्राम में भी देखा था कि ये जो एंटीरियर पोर्शन है ये फ्रंटल बोन है फिर इसके बाद ये पेराइटल बोन है फिर इसके बाद ये जो पीछे वाला बोन है इसको बोला जाता है ऑसिपिटल बोन। अगर हम ऑसिपिटल बोन की बात करें तो फिर ये जो ऑसिपिटल बोन है ये पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन बनाता है हमारे स्कल के पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन को जो ब्रेन के जो पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन को जो प्रोटेक्ट करके रखता है उसे बोला जाता है उसे हम बोलते हैं ऑसिपिटल बोन और यही वो ऑसिपिटल बोन है जहाँ पे आपका ये फोरामेन प्रेजेंट होती है यानी कि पसेज जो प्रेजेंट होता है जहाँ से आपके जो नर्व्स जो है जनरेट होते हैं ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड में जाके मिल जाते हैं मिल जाते हैं ठीक। तो फिर अगर हम इस बोन की स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर ये जो हमारा ऑसिपिटल बोन है ये आर्टिकुलेट करता है विद दिस पेराइटल बोन। फर्दर अगर हम ये टेम्पोरल बोन की बात करें अगर हम ऑसिपिटल बोन की बात करें तो फिर अगर हम उसके ऊपर वाले डोर्सल पोर्शन पे देखेंगे तो फिर ये जो ऑसिपिटल बोन है ये जो है और ये जो है पेराइटल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है एज वेल एज अगर हम इंटीरियरली देखेंगे तो फिर ये जो टेम्पोरल बोन है आगे इसके साथ ये आर्टिकुलेट करता है और इसके साथ मिल के ये एक बेस बनाता है स्कल का। फर्दर अगर हम टेम्पोरल बोन की बात करें तो फिर यहाँ पे टेम्पोरल बोन जो है दो प्रेजेंट होती है। सॉरी मैंने नंबर नहीं बताया। सबसे पहले अगर हम फ्रंटल बोन की बात करें तो फिर फ्रंटल बोन एक ही प्रेजेंट होती है। अगर हम पेराइटल बोन की बात करें तो फिर पेराइटल बोन जो है वो दो प्रेजेंट होती है। फर्दर अगर हम ऑसिपिटल बून की बात करें तो फिर ऑसिपिटल जो बून जो है वो एक ही प्रेजेंट होती है और टेम्पोरल बून की बाट करें तो फिर ये दो टेम्पोरल बून प्रेजेंट होती है जो कि हमारे लेटरल पोर्शन को जो कि हमारे स्कल के लेटरल पोर्शन को बनाती है और ये जो टेम्पोरल बून है अलॉन्ग विद दिस ऑसिपिटल बून एज वेल एज अदर स्ट्रक्चर ये बेसल पोर्शन को भी सपोर्ट देता है हमारे स्कल के। फर्दर अगर हम सेफेनाइट बून की बात करें तो फिर ये वो वाला बून है जो कि हमारे आई सॉकेट के पीछे वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलता है और ये जो है और ये जो क्या ये सेफेनाइट बून क्या करता है अलोंग विद दिस टेम्पोरल बून एंड दिस ऑसिपिटल बून ये जो है क्रेनियम के बेसल पोर्शन को भी बनाने में मदद करता है। फर्दर अगर हम और बूंद की बात करें तो फिर इसमें एथोमाइट बूंद प्रेजेंट होती है। ये सबसे छोटी बूंद प्रेजेंट होती है जो कि हमारे फ्रंटल सेक्शन में आपके जो नज़ल चेम्बर है उसके पीछे वाले पोर्शन में ये जो एथोमाइट बूंद है ये प्रेजेंट होती है। फर्दर अगर हम समरी देखेंगे क्रेनियल बून की तो फिर हमने स्ट्रक्चरली देखा कि जो फ्रंटल बून इसमें अगर हम क्रेनियम में बात करें तो फिर हमने इनिशियली बोला था कि क्रेनियम में 8 बून प्रेजेंट होती है। तो फिर 8 बून कौन से है? फर्स्ट है फ्रंटल बून है फिर दो पेराइटल बून है फिर एक ऑसिपिटल बून है फिर दो टेम्पोरल बून है एक सेफेनाइट बून है और एक एथमाइट बून है और इनका लोकेशन भी हमने दिखा दिया। फर्दर अगर हम स्कल के दूसरे सब डिवीजन की बात करें जिसको हम फेशियल बून बोलते हैं। क्रेनियल बून तो क्रेनियल सिस्टम तो हमारा हो गया। अब हमारा फेशियल पोर्शन रहता है
यानी कि ये वाला पोर्शन जो ये किस बूंद से बना हुआ होता है, किन-किन बूंद से बना हुआ होता है और कैसे आर्टिकुलेट होता है, वो हम देखेंगे अभी। फर्दर अगर हम फेशियल बूंद की बात करें तो फिर ये जो फेशियल बूंद है 14 बूंद्स का बना हुआ होता है। दैट कंपोज़ ए सॉरी सॉरी ये जो नेक्स्ट पोर्शन है फेशियल बोन वाला पोर्शन है, ये हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट।